हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। आज देखिए हम फिर से जैसे मतलब क्या है, आद ऐतिहासिक मतलब क्या है, आद ऐतिहासिक काल से लेकर क्वेश्चन क्या है आए हैं, जो कहानी के रूप में केवल इसको समझे। ठीक ना। हमने क्या है, इतिहास को 3 भागों में क्या है बांटे थे। ठीक ना। तो इतिहास को हमने क्या है 3 भागों में जो बांटे थे, तो पहला हमने क्या है बहुत अच्छे से क्या है कवर क्या है कर लिए हैं। प्रागैतिहासिक काल जो था से पहले भाग में अच्छे से हम क्या पढ़ लिए हैं। और आज जैसे हमने क्या है आदि ऐतिहासिक काल को लेकर आए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जैसे हमने क्या है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और फिर क्या है एक ताम्र पाषाण काल अलग से उसी में है। तो उसको भी क्या है हमने बहुत अच्छे से क्या है कवर क्या है कर लिए हैं। अगर उसको आप वीडियो मतलब नहीं देखे अगर होंगे तो 12th RK क्लास जैसी सर्च मारिएगा, वहाँ आपका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आज जैसे हमने क्या है आदि ऐतिहासिक काल से लेकर क्वेश्चन आए हैं जो कहानी के रूप में समझिएगा। ठीक ना। आइए इसको देखते स्टार्ट करते हैं। देखिए आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, देखिए उसमें क्या था। अगर बात किया जाए पहले थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल में, उसमें क्या है कि मानव जो है से मतलब क्या है पढ़ना लिखना नहीं जानता था। किस में? प्रागैतिहासिक काल में। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो था ना, उसमें क्या है मानव जैसे मतलब क्या है पढ़ना लिखना क्या है नहीं जानता था। लेकिन इसमें जैसे मतलब क्या है मनुष्य जैसे केवल क्या है आदि ऐतिहासिक काल में, देखिए आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य जैसे मतलब क्या है इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। मतलब का नाम क्या हो गया कि इसमें मानव के द्वारा लिखा तो गया जरूर, लेकिन इस लिपि को जैसे मतलब क्या हम लोग पढ़ने में क्या है सक्षम नहीं हुए हैं। ठीक ना। माने कि मनुष्य के द्वारा जैसे मतलब क्या है लिखा गया लिपि को जरूर, लेकिन क्या है इस लिपि को हम लोग पढ़ने में क्या है सक्षम नहीं हुए हैं। तो इसका जानकारी खास करके मतलब अगर देखा जाए तो किससे प्राप्त होता है, तो आपका सिंधु सभ्यता से क्या हमको खास करके प्राप्त होता है। ठीक ना। तो आइए अब इसको हम देखते हैं क्या है सिंधु सभ्यता के बारे में, इसको हमको पढ़ना है। आदि ऐतिहासिक काल के जो जानकारी जो है खास कर किससे मिलता है, तो सिंधु सभ्यता से मिलता है। तो हम लोग क्या है सिंधु सभ्यता के बारे में क्या है अच्छा से अब जानेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता पहले बोलते हैं किसको। ठीक ना। यह सभ्यता जो है कौन, सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे क्या है सिंधु सभ्यता क्या है कहते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता जो है जो आपका सिंधु नदी जो है, ठीक ना, वो सिंधु नदी के जैसे मतलब क्या है तट पर मतलब क्या है ये सभ्यता मिली थी, इसीलिए जैसे मतलब इसको हम क्या बोलते हैं सिंधु सभ्यता इसको हम कहते हैं। इस सभ्यता के जानकारी के लिए सबसे पहले जैसे मतलब क्या है खुदाई कहाँ हुआ था, हड़प्पा में हुआ था। कहाँ हुआ था पहले? हड़प्पा में हुआ था। हम माने हड़प्पा एक क्षेत्र है, ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पाकिस्तान में जो पंजाब जो है एक कहाँ है, पाकिस्तान में है, वहाँ मतलब है। तो वही बोल रहा क्या कि हड़प्पा क्षेत्र से हुआ था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। इसको इसलिए हम कहते हैं कि इस सभ्यता में यानी कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जानकारी जो प्राप्त हुआ वो मतलब क्या है खुदाई से हड़प्पा सभ्यता को ही प्राप्त हुआ, इसलिए इसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका उचित नाम अच्छा मतलब बोलने के लिए अगर देखा जाए तो मतलब क्या होगा हड़प्पा सभ्यता ही होगा। ठीक ना। चूँकि सबसे पहले जैसे मतलब क्या है सभ्यता में जैसे खुदाई हुआ किसका हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का ही हुआ था। ठीक ना। आइए इसको आगे अब देखते हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता के क्या है, सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जानकारी जो है मतलब कौन दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिए थे। सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जानकारी जो है कौन दिए थे, वो कौन दिए थे, चार्ल्स मेसन ने दिए थे। और कब दिए थे? 1826 ईस्वी में दिए थे। देखिए अंग्रेज अधिकारी हैं, जब क्या है पाकिस्तान में जब दौरा जब कर रहे थे ना चार्ल्स मेसन, तो उसी दरमियान जो वहाँ उसी देखिए दरमियान क्या देखे चार्ल्स मेसन क्या देखे कब, जब पाकिस्तान के दौरा जब कर रहे थे तो देखे क्या कि वहाँ के कुछ व्यक्ति लोग जैसे मतलब क्या है
मतलब ईंट निकाल निकाल कर जैसे मतलब क्या है ले जा रहे थे घर बनाने के लिए। तो ये सोचे कि यहाँ कुछ न कुछ मतलब क्या है ज़रूर है, ठीक ना। मतलब ये चार्ल्स मेसन क्या है पहले ही 1826 ईस्वी में क्या है अनुमान क्या है लगा लिए थे कि यहाँ पास कुछ न कुछ क्या है ज़रूर है। लेकिन इनको बातों को जो है से फिर मतलब क्या उतना मतलब उभार मतलब नहीं हुआ, जिससे कारण मतलब इनको बातों को ही पास मतलब क्या है दबा दिया गया। आगे देखिए फिर इसमें फिर क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने, ठीक ना, जब 1904 ईस्वी में, कब 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का क्या किस चीज़ का पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। इस पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक जैसे क्या है सर जॉन मार्शल को बनाया गया। मतलब का नाम क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन जो था, ठीक ना, 1904 ईस्वी में क्या है पुरातत्व विभाग का स्थापना किया। कब 1904 में कि वो कौन किए, लॉर्ड कर्जन ने किए। तो उसका यानी पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक जो बने वो कौन बने, सर जॉन मार्शल को मतलब क्या है बनाया गया था, ठीक ना। जब सर जॉन मार्शल को जो बनाया गया तो आइए अपने शासनकाल में देखिए सर ये क्या किए थे, ठीक ना। आइए इसको आगे देखते हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो है मतलब क्या है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा क्या है किया गया था। देखिए सर जॉन मार्शल जो थे सो मतलब ये क्या थे पुरातात्विक विभाग के मतलब महानिर्देशक थे। तो ये तो मतलब क्या खुदाई तो मतलब कर नहीं सकते हैं। तो ये जैसे मतलब क्या है सर जॉन मार्शल जो हैं से दयाराम साहनी को जैसे मतलब क्या है उपदेश दिए कि जाइए आप मतलब क्या है वहाँ क्षेत्र को देखकर आइए। तो वहाँ मतलब ये दयाराम साहनी जब पहुँचे हड़प्पा मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, से अभी हड़प्पा मत बोलिए, तो वहाँ जब खुदाई जब किया गया तो कब खुदाई किया गया तो 1921 में जब वहाँ खुदाई जब किया गया तो वहाँ पास देखा कि एक सभ्यता मिला, ठीक ना। एक क्या है सभ्यता मिला। तो इस सभ्यता का नाम जैसे मैंने पड़ गया क्या हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या है दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया तो दयाराम साहनी के द्वारा दिया गया। कब 1921 ईस्वी में। तो कैसे खुदाई करला के बाद, ठीक ना। आइए इसको आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता, इसका जो है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल के अगर बात किया जाती है जैसे मतलब क्या है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला हुआ है, ठीक ना। देखिए ऐसे तो मतलब कुछ थोड़ा कम है, लेकिन अभी के डेट तक जैसे मतलब क्या उसका खुदाई मतलब क्या है जारी है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक में जैसे मतलब क्या है वो फैला हुआ है कौन सिंधु सभ्यता। अगला इसमें दिया है कि सिंधु सभ्यता का नामांकन जो है से मतलब कौन किया था तो सर जॉन मार्शल ने किए थे। यानी सिंधु सभ्यता का जैसे मतलब क्या है नाम पहले सबसे कौन रखे थे तो सर जॉन मार्शल ने रखे थे। देखिए अगला की क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जो है से मतलब क्या जांच पड़ताल जेम्स कनिंघम ने क्या 1853 ईस्वी में क्या है 1853 ईस्वी में क्या है किए थे, ठीक ना। कौन किए थे तो जेम्स कनिंघम ने किए थे। कब 1853 ईस्वी में। किसका तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन का दिया है कि सिंधु सभ्यता का आकार जो है सो मतलब ये क्या है त्रिभुजाकार है, ठीक ना। सिंधु सभ्यता जो है मतलब इसको आकार की अगर बात की जाए तो आकार में सर कैसा है तो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। यानी सिंधु सभ्यता जो है वो विश्व में सबसे पहली शहरी सभ्यता है। बाकी और जो है सो मतलब क्या है मिस्र की सभ्यता है, ठीक ना। ये सब जो है मतलब क्या है ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन ये जो है मतलब क्या है शहरी सभ्यता है। अगला दिया है इसमें कि सिंधु सभ्यता का विकास जो है मतलब क्या है 2500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक ना, 1750 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। कब से कब तक तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। किसका सिंधु सभ्यता का जो विकास जो हुआ। देखिए नोट में एक दिया है क्या कि सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा अगर शहर देखने के लिए मिला, ठीक ना, तो कहाँ मिला तो गुजरात में मिला। गुजरात कहाँ है ये भारत वाला क्षेत्र में जो है मतलब क्या है सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा क्षेत्र मतलब देखने के लिए मिला। कहाँ मिला तो गुजरात में जो है से क्या है मिला सबसे ज़्यादा शहर वाला क्षेत्र मतलब। अब देखिए इसको हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो है मतलब क्या है विस्तार की हम बात करते हैं। क्या है सिंधु सभ्यता क्या है विस्तार मतलब कहाँ से कहाँ तक ही फैला हुआ था, ठीक ना।
अब देखिए सिंधु सभ्यता जो है मतलब क्या है आपका, यह जैसे क्या है उत्तर की अगर बात किया जाए, पहले उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर में जैसे मतलब क्या है मांडा से, कहाँ से, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि कश्मीर में बोलिएगा, ठीक ना। उत्तर में जैसे मतलब क्या है मांडा, मांडा कहाँ पड़ता है कश्मीर में। ये कश्मीर से यानी कि मांडा से लेकर, ठीक ना, यानी कि कश्मीर में मांडा से लेकर उत्तर क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं। और दक्षिण में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में जैसे मतलब क्या है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये कहाँ पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ देखिए जैसे मतलब कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, कौन, दैमाबाद। तो उत्तर में जैसे मतलब क्या है मांडा, और दक्षिण में जैसे मतलब क्या है दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे है तो प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक ना। और ये जैसे मतलब क्या है मांडा जो है, ठीक ना, वो किस नदी के किनारे है तो चेनाब नदी के किनारे है। देखिए चिनाब इसमें लिखा गया लेकिन क्या है चेनाब, चेनाब नदी के क्या है किनारे है, ठीक ना। कौन, मांडा। मांडा कहाँ है, चिनाब नदी के किनारे है, ठीक ना। अगर पूरब की बात किया जाए, अब इसका देखिए इसका खुदाई जैसे मतलब कौन किया था, मतलब इसका जानकारी जो दिया वो कौन दिया, जगपति जोशी ने दिए थे। कब दिए थे तो 1982 ईस्वी में दिए थे। पूरब की अगर बात किया जाए तो पूरब में जैसे मतलब क्या है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जैसे मतलब कहाँ पड़ता है तो ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। यूपी में जो है मतलब क्या है आलमगीरपुर। तो ये आलमगीरपुर जो है किस नदी किनारे है तो हिंडम नदी के किनारे है। इसका खुदाई कौन किया था तो इसका खुदाई जैसे मतलब क्या है यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कब, 1958 ईस्वी में किए थे। पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में जैसे मतलब क्या है सुदकांगे डोर। ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक क्या है राज्य है जो क्या है पाकिस्तान में पड़ता है। तो बलूचिस्तान में जो है मतलब क्या है सुदकांगे डोर है, ठीक ना। और यह किस नदी के किनारे है तो मतलब क्या है दास्क नदी के किनारे है, पश्चिम की ओर बात किया जाए, ठीक ना। अब देखिए दैमाबाद जो है तो दैमाबाद में जैसे मतलब क्या है कि धातु का एक जैसे रथ क्या है मिला था, मैंने धातु का एक रथ मिला था। कैसा, तो इक्का गाड़ी वाला, मैंने एक उसमें मतलब क्या है मैंने घोड़ा के रूप में रहता था, मतलब एक उसमें रहेगा और गाड़ी मतलब उसमें रहेगा लगा हुआ, ठीक ना। देखिए अगर इसका इस वीडियो का आप मतलब क्या है PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मतलब क्या है वहाँ PDF यानी कि लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।